सो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब दिन भी काफ़ी कम रह गए हैं, तो जल्दी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। नेम द प्रेसिडेंट हु प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी इन 1975। आपको बता रहा है कि कौन सा प्रेसिडेंट था जिसने 1975 के अंदर इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड की थी। ठीक है, सो क्या राजेंद्र प्रसाद थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, ये तो आपको पता है ना। पीएम कौन थी उस टाइम पे? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने बेसिकली जो इमरजेंसी है उसको प्रोक्लेम किया था? तो इसका आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद, राइट है। अब हम नेक्स्ट पीवाईक्यू देखते हैं, और नेक्स्ट पीवाईक्यू देखो, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। जो भी चैप्टर वाइज आपके ईयर्स है वो बहुत अच्छे से कर लीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट एजिटेशन इन गुजरात अगेंस्ट द राइजिंग प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन कुकिंग ऑयल एंड द अदर एसेंशियल कमोडिटी, ये कब हुआ था? ये हुआ था अपना 1974 में। ठीक है, फिर आप देखो ये जो बिहार वाला मूवमेंट हुआ था ना, ये भी होता है बट ये गुजरात के बाद होता है, 1974 में होता है ये भी। ठीक है, देन रेलवे स्ट्राइक वाला, ये तीनों ही क्या है? मूवमेंट है, जो कि 1974 के बाद होते हैं, लेकिन पहले गुजरात में होता है, देन बिहार में, देन रेलवे स्ट्राइक। ये तीनों मिल गया आपको। अब नेक्स्ट देखो, ये इंडो और पाकिस्तान बांग्लादेश क्राइसिस वाला आपको पता है 1971 में होता है। ओके, देन पीजेंट अपराइजिंग टुक प्लेस इन द नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ द दार्जिलिंग हिल डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट बंगाल, ये कब होता है? तो दिस इज इन 1967। ओके, अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। आप देखो तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा डी सबसे पहले। ठीक है, और अगर ये देखें तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब देखो इसके बाद कौन सी चीज़ होगी? इसके बाद होगा हमारा बी। तो यहाँ पर देख लो डी और बी किसमें? ये रहा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। डी बी ए, उसके बाद ये सी और ई। ओके, करेक्ट है, डी बी ए सी ई, ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको ईयर्स याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ईयर्स के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। ओके, तो बेसिकली क्या करने वाले हैं हम अपना सिक्स चैप्टर जो है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाती हूँ, आप एक बार वो अटेम्प्ट करिए। एक मिनट। सो ये देखो, विच फेमस राइटर रिटर्न, चलिए ये फर्स्ट से ही स्टार्ट कर देते हैं। आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर, आपको 40 के 40 क्वेश्चन खुद से आंसर करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस प्रिजाइडिंग द इमरजेंसी, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द सीवियर हार्डशिप फेस बाय द पीपल इन 1973। आपको पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीज़न से प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। गुजरात और बिहार में स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं, उनके भी रीज़न जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो कहते हैं क्या रीज़न है जिसकी वजह से हार्डशिप जो है इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है? तो इसका आंसर देखो क्या है? द सस्पेंशन ऑफ यूएस एड। ठीक है, मैनीफोल्ड इंक्रीज इंटरनल ऑयल प्राइस जो है इंटरनेशनल लेवल पे इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्राइस हाइक हो जाता है, और इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लेशन देखने को मिलता है अपनी कंट्री के अंदर। और यहाँ गुजरात बिहार के मूवमेंट में भी इन्फ्लेशन एक मेजर रीज़न था। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कंडीशन पुट फॉरवर्ड बाय द जयप्रकाश नारायण बिफोर एक्सेप्टिंग द लीडरशिप ऑफ द बिहार मूवमेंट इन 1974। कहते हैं जयप्रकाश नारायण ने जब बिहार के मूवमेंट को लीड किया था तो इससे पहले इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया था? मतलब क्या उनकी स्टेटमेंट थी, कौन सी कंडीशन थी जिससे पहले उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं बिहार के मूवमेंट को लीड करूँगा? तो क्या था इसका आंसर बताओ? क्या मूवमेंट मस्ट मर्ज विद द कांग्रेस, या मूवमेंट मस्ट अडॉप्ट मिलिटेंट टैक्टिक, या फिर द मूवमेंट मस्ट रिमेन स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंट? तो ये था कि मूवमेंट क्या होना चाहिए? नॉन वायलेंट होना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में लिमिटेड नहीं होगा, बाकी के स्टेट में भी होगा, तभी वो इसकी लीडरशिप लेंगे। तो ये उनका रीज़न था बिहार के प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने से पहले। चलिए, during the long drawn conflict between the parliament and the judiciary in 1970, which of the following was not one of the primary constitutional issue? अब यहाँ पर नॉट पूछा है, नॉट को मार्क करो। पूछ रहे 1970 में जो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में जो प्रॉब्लम थी, इसमें से कौन एक इशू नहीं है? ठीक है, कौन सा एक इशू नहीं था? तो नहीं कौन सा था यहाँ पर देखो, वेदर द पार्लियामेंट, पढ़ो एक बार इसको तुम, देखो, whether the parliament can abridge fundamental right, whether the parliament can curtail the right of the property by making an amendment, whether the parliament can abridge fundamental right and give effect to the directive principle, whether the Supreme Court has authority to
डिजॉल्व द लोकसभा ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी। तो बेसिकली ये नहीं था, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट की जहाँ पर भी बात होती है वहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर आती है, सुप्रीम कोर्ट के पास अभी वैसे भी कोई पावर नहीं है कि वो लोकसभा को डिजॉल्व कर सके। तो ये बेसिकली था। अब आ जाते हैं हम फोर्थ के ऊपर, द क्लाइमैक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन between the executive and the judiciary occurred on 12 June 1975. What was the exact nature of the judgment delivered on this? कहते हैं सिंपल सी बात है, ये बता दो कि ये जो 12 जून 1975 को जो जजमेंट दिया था ना, वो एग्जैक्टली क्या था। ठीक है, तो बताओ एग्जैक्टली क्या था। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर 42nd अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर इंदिरा गांधी इलेक्शन टू द लोकसभा इनवैलिड। तो बेसिकली ये था। तो ये आपको याद रखना है, 12 जून की बात हो रही है, जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड बता देते हैं। हाउ डिड द गवर्नमेंट यूटिलाइज द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आपको पता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया था, इनफैक्ट बहुत सारे राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे इमरजेंसी के टाइम पे, और उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ था। तो फिफ्थ का आंसर बताओ क्या था। प्रिवेंटिव डिटेंशन को मिसयूज़ किया गया था, आप सबको पता है ना, बताइए। तो इट वॉज यूज टू डिटेन पीपल नॉट बिकॉज दे कमिटेड एन ऑफेंस बट ऑन द एप्रीहेंशन दैट दे माइट कमिट वन बाई पासिंग नॉर्मल लीगल चैलेंज। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में यही है कि आप ना फ्यूचर में क्राइम कर सकते हो, इसलिए आपको पहले ही क्या कर लिया जा रहा है, डिटेन कर लिया जा रहा है, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच फेमस राइटर रिटर्न्ड देयर प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ द डेमोक्रेसी ड्यूरिंग इमरजेंसी। बताओ कौन सा वो प्रेस्टिजियस राइटर था जिसने अपना नेशनल अवार्ड वापस कर दिया था एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे जो डेमोक्रेसी को सस्पेंड किया गया था उसके अगेंस्ट में किस प्रेस्टिजियस राइटर ने अपना जो अवार्ड है वो वापस कर दिया था, बताइए। तो इसका देखो ये है शिवरमा कारनाथ, ठीक है, पद्म भूषण एंड द फर्नांडिस नाथ रेणु, ये पद्मश्री। तो इन्होंने किया था, ठीक है, शिवरमा और फणेश्वर नाथ, सॉरी ये मैंने शायद गलत प्रोनाउंशिएट किया है, दिस इज फणेश्वर नाथ, ठीक है ना, शिवरमा एंड द फणेश्वर नाथ। ओके, चलिए आगे। ये दोनों कन्नड़ थे, ठीक है ना, फणेश्वर नाथ एंड शिवरमा। चलिए सेवेंथ वाला देखिए, फॉलोइंग द एंड ऑफ द इमरजेंसी द जनता पार्टी गवर्नमेंट अपॉइंटेड द शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी। आपको पता है इमरजेंसी खत्म होती है तो जनता पार्टी आती है रूलिंग में, और वो क्या करती है, एक शाह कमीशन अपॉइंट करती है। हु हेडेड दिस कमीशन एंड व्हाट वाज इट्स प्राइमरी मैंडेट। कौन इसको हेड कर रहा होता है, इसका प्राइमरी मैंडेट क्या होता है, बताइए, जल्दी बताइए। एटलीस्ट आप कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं। देखो अब शाह कमीशन है तो ये रहा सा, ठीक है, जे सी शाह जो है इसको इंक्वायर कर रहे होते हैं। एलिगेशन होता है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, एक्सेस, माल प्रैक्टिसेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये इंदिरा गांधी के ऊपर एलिगेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ के करुणाकरन द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला आफ्टर इमरजेंसी। कौन से इंसिडेंट की वजह से जो के करुणाकरन है चीफ मिनिस्टर ऑफ द केरला, उनको रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, बताइए क्या था इसका। तो देखो इसका आंसर क्या है, स्ट्रिक्चर पास्ड बाय केरला हाई कोर्ट रिगार्डिंग हिज लाइज अबाउट द कस्टोडियल डेथ ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ये ना स्टोरी के बेस पे है, तो ये आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज नहीं। व्हाट मेजर चेंजेस वाज इंट्रोड्यूस रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कहते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पास किया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये क्या चेंज करता है, क्या ये लेकर आया था, कौन सी चीज़ों को इसने इंट्रोड्यूस किया था लेजिस्लेचर से रिलेटेड। तो देखो इसका आंसर क्या है, बी, द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर वाज एक्सटेंड। इसमें होता क्या है, जो लेजिस्लेचर वैसे कितना होता है, 5 साल का होता है, इसमें एक्सटेंड कर दिया गया था कि ये 6 ईयर तक के लिए चल सकता है। ओके, चलिए, आफ्टर द 1977 लोकसभा इलेक्शन व्हाई डिड द जनता पार्टी गवर्नमेंट फेल टू कंप्लीट इट्स फुल टर्म। कहते हैं कि जनता पार्टी जब आती है उसके बाद वो अपना फुल टर्म क्यों नहीं कंप्लीट कर पाती है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है। तो इसके पीछे देखो रीज़न क्या होता है, इट लैक डायरेक्शन, अ कॉमन प्रोग्राम एंड फेस्ड स्टिफ इंटरनल पावर स्ट्रगल।
तो बेसिकली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना कांग्रेस जितनी स्ट्रांग नहीं होती, कांग्रेस को हटा तो देते हैं बट स्टिल जितना कांग्रेस स्ट्रक्चर्ड होती है, सब कुछ होता है, वैसे ही नहीं होती, इसलिए ये मेजोरिटी अपनी लूज कर देते हैं विद इन 18 मंथ्स। अब आ जाते हैं 11th पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नक्सलाइट मूवमेंट। कहते हैं कि ये जो है ये आप पढ़िए और बताइए कि नक्सलाइट मूवमेंट के लिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखो, इट ओरिजिनेटेड 1967 एज अ पीजेंट अपराइजिंग इन द नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन, बिल्कुल सही है। अभी हमने PYQ भी किया जिसमें हमने देखा कि नक्सलाइट मूवमेंट 1967 में स्टार्ट होता है, ठीक है। देन उसके बाद देखो, चारू माजुमदार फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। द मूवमेंट कम्प्लीटली एंड आफ्टर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यूज प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड स्ट्रॉन्ग मेजर, नहीं, बल्कि आप देखते हो नक्सलाइट मूवमेंट तो आपको अभी भी देखने को मिलते हैं कहीं पे। तो अब थर्ड काटो, एक आंसर मिल गया ना आपको, थर्ड कट कर दो, ये रहा ये और ये गया, तो आपका आंसर ये निकल जाएगा बी। ओके, अब 4 चाहो तो आप पढ़ लो, नहीं तो फिर आपको आंसर मिल गया है। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेम है, अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन चलेंगे हमारे, ठीक है ना। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चेक करते हैं, गुजरात में मोरारजी देसाई अनाउंस करते हैं, ठीक है, डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शन, बिल्कुल गुजरात का जो मूवमेंट है वो मोरारजी देसाई लीड करते हैं। जयप्रकाश नारायण जो है बिहार का मूवमेंट लीड करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। कॉल फॉर द टोटल रेवोल्यूशन, और जो जयप्रकाश नारायण है वो टोटल रेवोल्यूशन के लिए बोलते हैं कि भाई टोटल रेवोल्यूशन करना है हमें, वो बिहार तक सीमित नहीं होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए। डिस्पाइट इंटेंस प्रेशर, ठीक है, गेरोज स्ट्राइक, ये ठीक है ना, आपको गेरोज पता है, स्ट्राइक्स, कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार रिफ्यूज टू रिजाइन, बिल्कुल बहुत लार्ज प्रोटेस्ट होते हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट रिजाइन करने से मना कर देती है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ओके, फोर्थ वाला देखो, इंदिरा गांधी बिलीव दैट बिहार मूवमेंट वाज अ जेन्युइन ग्रास रूट एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, नहीं, बल्कि उन्होंने ये मानने से ही मना कर दिया था कि एक प्रॉब्लम है, वो बोलते थे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा है, वो ये मान ही नहीं रहे थे कि ग्रास रूट लेवल पर इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से ये प्रॉब्लम है। ओके, 13 देखो, 13 का क्या है, इन 1973 गवर्नमेंट अपॉइंटेड जस्टिस A.N. Ray as a Chief Justice of India, sitting aside the senior of the 3 judges, ठीक है। तो इसमें हमें ना इनकरेक्ट बताना है, ये ध्यान रखो, इसमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो सही है, तो हमारा आंसर ये वाला नहीं हो सकता। ओके, the 3 suspended judge has previously given the ruling supported the government stand on the constitutional amendment, कहते हैं जो 3 सस्पेंडेड जज थे प्रीवियसली, इन्होंने क्या किया था, रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में, नहीं, अगर सपोर्ट में दिया होता तो गवर्नमेंट उनको क्यों हटाती, मतलब गवर्नमेंट उनको चांस क्यों नहीं देती, तो ये हमारा गलत हो गया। अब देखो जहाँ जहाँ पर सेकंड है वो आपका आंसर बनेगा, तो ये डी हटा दो और ए हटा दो। ओके, अब आ जाओ, इन अप्रैल 1976 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट overruled high court and decided that during emergency citizen could not move court for the habeas corpus, ये भी गलत है, तो इसका नहीं, ये बेसिकली सही है, एक मिनट, हाँ ये सही है, ये वाला देखो, द अप्रैल 1976 जजमेंट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड डेमोक्रेटिक जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री, नहीं इसको सेलिब्रेट इतनी तरीके से नहीं किया गया था, इसका आंसर हमारा फोर्थ वाला बनेगा, मतलब बी, सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। चलते हैं आगे। ओके, कंसिडर द, वही ये सारा हमारा 1977 वाले इलेक्शन को लेकर है, हमारे अभी जितने भी क्वेश्चंस चलेंगे वो सारे कौन से चलेंगे, हमारे स्टेटमेंट बेस्ड चलेंगे, उसी के बेसिस पे, क्लियर है। तो चलो 14 का देखते हैं हम अपने, 14 का देखो क्या बता रहे हैं कि द कांग्रेस पार्टी वॉज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम द एंटायर कंट्री फेलिंग टू अ सिंगल सीट इन, नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस पूरी तरीके से वाइप आउट नहीं हुई थी कि उसको एक भी सिंगल सीट ना मिले, ठीक है ना। जनता पार्टी एंड अलायंसेस वॉन 330, बिल्कुल सही है। द मिडिल कास्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया बिगिन मूविंग अवे फ्रॉम द कांग्रेस एंड नाउ जनता पार्टी एज अ प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी एंड हर सन संजय गांधी वर डिफीटेड एज रायबरेली एंड अमेठी, बिल्कुल ये भी सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट वाला अपना गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 वाला, इसमें भी है वही है, इमरजेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, पढ़ो एक बार आप इसको। फर्स्ट देखो, CPI वॉज इनिशियली सपोर्टेड द इमरजेंसी बिलीविंग दैट इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी लेटर एडमिटेड इट वॉज अ मिस्टेकन, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो क्या बता रहे हैं कि क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द थ्रेट वॉज नॉट टू द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री स्पेसिफिकली पर्सनल पावर, बिल्कुल जो क्रिटिक्स करते हैं इमरजेंसी का वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ना कोई थ्रेट नहीं था इंटरनल या एक्सटर्नल, ये सिर्फ अपनी पर्सनल पावर को बचा के रखना चाहते थे, बिल्कुल सही है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, द गवर्नमेंट जस्टिफाई द इमरजेंसी बाय स्टेटिंग दैट फ्रीक्वेंट एजिटेशन डिस्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई ये एजिटेशन की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है, इमरजेंसी लगा दी है। बिल्कुल ये भी सही है, गवर्नमेंट ने यही बोला था। द शाह कमीशन फाउंड नो एक्सक्यूजेज और अब्यूजेस, बिल्कुल गलत। शाह कमीशन बल्कि फाउंड करता है कि अब्यूजेज और एक्सेसिव हुए थे, तो फोर्थ गलत है, ठीक है, मतलब फोर्थ वाला तो गलत है, तो ये कट कर दो, ये तो होगा नहीं, ये भी कट कर दो, ये आंसर है, ठीक है। चलिए अब हमारे यहाँ से शुरू होते हैं मैच द फॉलोइंग। ओके चलो मैच द फॉलोइंग में देखो क्या करना है, हमने अच्छे से इसको मैच करना है 16 का। ओके ए देखो, चारू माजुमदार, ये किससे मिलते हैं, ये बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी के हेड थे, तो ए का थर्ड आ जाएगा। ओके बी देखो, जॉर्ज फर्नांडिस, ये इनका क्या था, जल्दी बताओ, जॉर्ज फर्नांडिस, तो लेट द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो ए का बी का फोर्थ आ जाएगा। ओके अब हम यहाँ पर कट कर लेते हैं, पहले ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ये ए का थर्ड है, बी का फोर्थ नहीं है, ए का फोर्थ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा आंसर ये निकलेगा। सी का 1 चरण सिंह, भारतीय क्रांति दल इन्होंने फॉर्म किया, और ये जयप्रकाश नारायण, बिहार मूवमेंट, ये रहा देखो कीवर्ड से पता लग जाएगा, बिहार मूवमेंट, डी का 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी मैच द फॉलोइंग करते हैं। ओके अब देखो ये जो 17 वाला है ना, इसका आंसर नहीं है इसमें, तो आपको इसका आंसर देना है। ओके इसका आंसर आपको देना है, और इसमें जो ऑप्शन है ना वो भी गलत है, तो इसलिए इसका आंसर आपको खुद से देना है, ये ऑप्शन इसके गलत है, तो आप इसका खुद आंसर दीजिए। मैं आपको इसका बस एक बता सकती हूँ, दैट इज़ गरीबी हटाओ कांग्रेस ने दिया, बाकी आप खुद करो, ठीक है ना। इसमें से 2-3 चीज़ें तो अभी हम पीछे करके आए हैं टोटल रेवोल्यूशन वाला, तो ये आप आंसर मेरे को कमेंट में बताओगे। क्लियर है, कम टाइम रह गया है, वीडियोस देखो और कमेंट वगैरह में अपने मार्क्स बताओ। चलिए तो 18 पे आते हैं हम, बेसिकली हमारा 18 क्या है, मैच द मैगजीन न्यूज़पेपर, ये भी पूछ सकते हैं अगर दिया है तो। ओके सो 18 का मुझे बताइए, इंडियन एक्सप्रेस, ये किससे मैच होगा, दिल्ली न्यूज़पेपर प्रेस, सेमिनार और इंडियन एक्सप्रेस, 3 ही है इसमें, इसमें 4 क्यों दे दिए हैं, ये तो 3 ही है। चलिए कोई बात नहीं, बताइए मुझे। देखो इंडियन एक्सप्रेस जो है, बताओ ये किससे मिलेगा, पावर सप्लाई वॉज वर्बली ऑर्डर टू बी कट ऑफ एट 2 PM ऑन जून, प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंसरशिप बाय द लिविंग बैंक स्पेस वेयर द न्यूज़ आइटम हैड बीन सेंसर्ड। जल्दी बताइए क्या होगा, यहाँ पर देखो बी का अपना क्या है, थर्ड, सेमिनार में ये रिपोर्ट किया गया था, ठीक है, और अपना जो ये सी वाला है इसका अपना क्या बनेगा, इसका बेसिकली अपना बनेगा 2, पावर सप्लाई जो है ये कट कर दिया गया था न्यूज़पेपर वगैरह को लेकर। ओके अब यहाँ पर देखो ये जो 1 है ना, ये इंडियन एक्सप्रेस में तो नहीं था, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली जो है जहाँ पर मिलेगा कि बी का थर्ड है और सी का 2 है, तो बी का थर्ड यहाँ पर है और सी का 2 यहाँ पर है, तो आंसर ए बनेगा मेरे ख्याल से। एक ऑप्शन एक और यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आना था, वो शायद क्वेश्चन में ही कुछ गलती है, ठीक है। चलिए इधर देख लेते हैं। ओके यहाँ पर मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस में ही गलती है कि यहाँ पर डी तक का दे रखा है, जबकि मैच द फॉलोइंग में 2-3 ही दे रखे हैं। कोई नहीं, देख लेते हैं। 19 का देखो, ए का मोरारजी देसाई, फर्स्ट PM बिलोंगिंग टू अ नॉन कांग्रेस पार्टी। ओके ओके चरण सिंह का देखो, एंड इंदिरा गांधी का, बताओ ज़रा, इसका पढ़ो एक बार, मेरे को लग रहा है कुछ क्वेश्चन ये या फिर ऑप्शन में ही कुछ गलती है, जल्दी देखो इसका। 19 का देखो, फॉर्म्ड गवर्नमेंट विथ कांग्रेस सपोर्ट विच वॉज विड्रॉल लास्टिंग ओनली 4 मंथ, ठीक है, तो रिटर्न टू पावर इन 1980 बाय विनिंग द 353 सीट्स फॉलोइंग जनता पार्टी कोलैप्स, तो इसमें बेसिकली ये आ जाएगा सी का अपना आ जाएगा 2, ठीक है, सी का अपना 2 आ जाएगा, या सी का 1 है यहाँ पर, यार देखो ये सी का 1 है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन या आंसर्स में ना कुछ गलती दे रखी है, ठीक है, ये छोड़ दो यार, ये छोड़ दो, आप वैसे ही देख लेना, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चंस वगैरह में कुछ गलती है, हर जगह पे यही है, तो ये मैं आपको छोड़ने के लिए ही बोलूँगी, ठीक है। यहाँ पर बस ये देख लो, रामलीला ग्राउंड की बात हो रही है, मैसिव प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था, ठीक है, और तुर्कमान गेट, ये छोड़ दो, ये आप देख लो, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चंस में कुछ गलती है। ओके चलो
यहाँ असर्शन एंड रीजन से स्टार्ट करते हैं। द नक्सलाइट मूवमेंट फाउंड strong support approximately 75 districts across 9 states, particularly in the backward area inhabited by the आदिवासी। ओके देन फिर बोलते हैं ठीक है, ये स्टेटमेंट आप ठीक है। ओके इन दिस बैकवर्ड एरिया शेयर क्रॉपर एंड स्मॉल कल्टिवेटर फेस फोर्स्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लैंडर एंड डिनायल ऑफ द बेसिक राइट रिगार्डिंग द टेन्योर फेयर वेजेस। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बी बनेगा हमारा। चलिए बी का देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, द 1971 नेशन वाइड स्ट्राइक होता है, ठीक है। जॉर्ज जो फर्नांडिस है वो इसको लेड कर रहे होते हैं। फोर्स गवर्नमेंट टू कोइंसाइड देयर डिमांड रिगार्डिंग द बोनस इन सर्विसेज कंडीशन। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें नॉट तो नहीं पूछा, चेक करो। ओके असर्शन रीजन है, ये वाला जो हमारा असर्शन है ये गलत है, क्योंकि इनका डिमांड जो है वो बोनस वगैरह से रिलेटेड नहीं था। ओके जल्दी देखो एक बार, बताओ इसका, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। इज दिस द रीजन और नॉट? द स्ट्राइक थ्रेटन टू पैरालाइज द कंट्रीज इकोनॉमी बाय ब्रिंगिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू कंप्लीट अ हॉल्ट। ये तो बिल्कुल सही है आर वाला, कि भाई क्या करना चाह रहे थे, पैरालाइज करना चाह रहे थे चीज़ों को। तो इसका आंसर बताओ क्या है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए, और आई थिंक इसका आंसर डी है, ठीक है। एक बार इसको कमेंट करिए, चेक करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। ओके चलिए यहाँ पर तो डी ही दे रखा है। असर्शन इज फॉल्स, द टेक्स्ट स्टेट दैट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कोइंसाइड द डिमांड डिक्लेयर्ड स्ट्राइक इलीगल। और यहाँ पर हमें क्या बोला है कि गवर्नमेंट टू कंसीड, गवर्नमेंट ने कंसीड किया, ठीक है, जबकि कोई कंसीड नहीं किया था उसको, तो इसलिए वो गलत है। तो इसका आंसर हमारा डी होगा, कमेंट में बताने की ज़रूरत नहीं है अब आपको। ओके द अपॉइंटमेंट ऑफ द जस्टिस, मतलब ये जो रीज़न है कि इनका डिमांड बोनस और सर्विस था, ये ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये गलत था कि गवर्नमेंट ने कंसीड कर लिया था, गवर्नमेंट कंसीड नहीं किया था। 23 देखो, द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ए एन रे एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 1973 वॉज हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल। ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था, यस और नो? बिल्कुल ये था, ठीक है। द गवर्नमेंट सेट असाइड द एस्टैब्लिश द प्रैक्टिस ऑफ सीनियोरिटी सुपरसीडिंग 3 जजेस। बिल्कुल वो क्या करती है, ए एन रे को अपॉइंट कर देती है, बाकी के जो 3 सीनियर जजेस होते हैं उनको सरपास कर देती है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर ए है। चलिए 24 का देखिए, द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी टेक्निकली फॉल आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहते हैं कि जो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी था, ठीक है, टेक्निकली इट इज़ आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द ग्रांटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पावर के अंदर ही आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है ये पावर। आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल पावर टू गवर्नमेंट टू डिक्लेयर अ स्टेट इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेट, अ थ्रेट ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो बिल्कुल ये देता है कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट पे कर सकते हैं आर्टिकल 352 के अंदर। तो इसका भी आंसर ए है। चलिए 25 का देखते हैं। सो वंस एन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज प्रैक्टिकली सस्पेंड। बिल्कुल सही है। ऑल पावर बिकम कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड इट गेट्स द पावर टू रिस्ट्रिक्ट ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही है, तो इसका भी आंसर हमारा ए है। ओके चलिए, the Communist Party of the India CPI steadfastly opposed the imposition of the emergency from very first day। ठीक है, the CPI believed that the agitation led by the JP were generally working class revolution against the capitalist class। बताइए क्या ये सही है या नहीं है, जल्दी चेक करो। देखो ये वाला भी गलत है। क्यों गलत है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टेडफास्टली अपोज द इम्पोजिशन। नहीं, वो पहले नहीं अपोज कर रहे थे, बाद में अपोज करते हैं, फर्स्ट डे से अपोज नहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये गलत है। और ये जो जेपी वाला कह रहे हैं कि ये बिलीव करते हैं वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास, तो ये भी गलत है। इसके दोनों ही फॉल्स है और इसमें ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। चलो ये देख लेना, और ये एक सब्सटीट्यूटरी क्वेश्चन भी दिया है, ये एक बार पढ़ लेना आप। चलो 27 का देखते हैं। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड दैट इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। ओके,
द अमेंडमेंट वॉज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द रूलिंग ऑफ द इलाहाबाद कोर्ट। हाँ बिल्कुल, जैसे ये रूलिंग आती है इलाहाबाद कोर्ट की 12 जून को, ठीक है, वैसे ये अमेंडमेंट किया जाता है ताकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और जो पीएम है इन तीनों के ही इलेक्शन को चैलेंज ना किया जा सके। तो ये दोनों ही ट्रू है, ट्रू। ये आपका ना इसमें ऑप्शन नहीं है, बट ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है ये ट्रू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 28 पे आ जाओ। ओके, ड्यूरिंग द इमरजेंसी द गवर्नमेंट एक्सटेंसिवली यूज द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन टू बाईपास द नॉर्मल जस्टिस प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 1976 जजमेंट रूल दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी गवर्नमेंट कुड टेक अवे अ सिटीजन्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी प्रिवेंटिंग चैलेंजेस बाय हेबियस कॉर्पस। बताओ क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या बनेगा? दोनों, ए, बोथ आर ट्रू। चलिए 29 पे आते हैं। ओके, द इम्पैक्ट ऑफ 1977 इलेक्टोरल वेव्स अगेंस्ट द कांग्रेस वाज नॉट फेल्ट इक्वली इन ऑल द स्टेट। बिल्कुल सही है। द एक्सेस ऑफ द इमरजेंसी सच एज फोर्स relocation and relocation sterilization वर मोस्टली कंसनट्रेटेड इन द नदर्न स्टेट। बिल्कुल सही है, तो इसका भी आंसर हमारा ए है। 30 पे आ जाओ। Between the election 1977-80 the party system in India underwent the dramatic change। बिल्कुल सही है। The Congress party transition from being an inclusive umbrella party। हाँ, पहले वो ये थी और बाद में फिर वो नहीं रहती, आइडियोलॉजिकल चेंज आते हैं। तो इसका आंसर भी हमारा ए है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट के 10 क्वेश्चन के ऊपर। ये थोड़े आपको ज़्यादा डीपली एनालिटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, सो आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय इंदिरा गांधी सपोर्टेड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। कौन सी चीज़ें वो बोलती है, जस्टिफाई करती है खुद को इमरजेंसी लगाने के लिए, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, द मिलिट्री हैज़ explicitly threatened a coup, या इंटरनल प्रेशर फ्रॉम द यूएस रिक्वायर्ड इंडिया टू सेंट्रलाइज पावर टू रिसीव इकोनॉमिक एड। क्या रीज़न रहता है जिसकी वजह से वो लगाती है? एक बार आप खुद रीड करिए और बताइए। एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, फ्रीक्वेंट मास एजिटेशन, डिस्ट्रैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेवलपमेंट, इंपीरियल नेशन स्टेबिलिटी। ये रीज़न वो देती है। ओके, 32 का देखो। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हाउ डिड द डायनेमिक्स ऑफ द नॉन कांग्रेसिज्म इवॉल्व अराउंड द 1977 इलेक्शन। कैसे जो ये नॉन कांग्रेसिज्म का एक सिस्टम है या थ्योरी है वो इवॉल्व होती है? तो इसका आंसर देखो। अपोजिशन पार्टी रियलाइज दैट एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू अवॉइड डिवीजन ऑफ नॉन कांग्रेस वोट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ यूनिफाइड जनता पार्टी, कि भाई जितने भी अपोजिशन है सब मिलकर एक पार्टी बना लो। चलिए 33 का देखो। 33 अगेन मैच द फॉलोइंग। ये ठीक है क्योंकि इसमें देखो ये 3 ही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए बताइए इसका क्या है। देखो, वेग डेफिनेशन ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, बिल्कुल वेग डेफिनेशन दी गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस की। सो इसका आंसर क्या है बताओ? इमरजेंसी कैन ओनली बी प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रेबेलियन। ओके, यूनिलेटरल डिसीजन बाय द पीएम, इसका बताओ क्या है? इसका देखो, इसका जो हमारा बनना चाहिए या तो ये या तो ये। पहले ए का 2 देख लो कहाँ पर है। ए का 2 यहाँ है, ए का 2 यहाँ है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं हो सकता। या तो बी का 1 होगा या तो बी का 3 होगा। देखो बी का क्या है? यूनिलेटरल डिसीजन बाय द पीएम, द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अदरवाइज क्या किया गया था? पीएम ने अपनी मर्जी से कर लिया था, लेकिन पोस्ट इमरजेंसी करेक्शन की गई कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइन चाहिए। इसका बच गया ये, तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा। चलिए 34th का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इमरजेंसी विटनेस लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन द दिल्ली पुअरर लोकेलिटीज विद स्पेसिफिक सोशो पॉलिटिकल डायनेमिक्स इमर्ज इन द प्लेस लाइक द तुर्कमान गेट एज अ रिजल्ट ऑफ द फोर्स स्टेरिलाइजेशन। तो ये बहुत ईजी है। इसका क्या है? सम इंडिविजुअल स्केप्ड स्टेरिलाइजेशन बाय मोटिवेटिंग अदर टू अंडरगो द प्रोसीजर, विक्टिमाइजिंग अदर टू लीगली सिक्योर अ पीस ऑफ लैंड एंड देमसेल्फ। तो इसका ये तुर्कमान गेट के पास हुआ था ये सब। चलिए 35 का देखते हैं। इवैल्यूएट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन जून 1975। तो देखो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर पहले दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें ना ये ईयर का छोड़ दो आप, ये जो डे है ना इसके हिसाब से पूछेंगे कि जून 12 इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो है वो देते हैं,
ठीक है। उसके बाद देखो जून 25, ये जून 12 हो गया, फिर जून 25 रामलीला ग्राउंड में रैली होती है जेपी के थ्रू, तो सेकंड पहले आया, फिर फर्स्ट नाइट ऑफ जून 25, ये दिख रहा है आपको, ये भी जून 25 है, ये भी जून 25 है, ये नाइट में हो रहा है, ये डे में हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से देन उसके बाद देखो क्या आता है लास्ट में 26 जून कैबिनेट ऑफिशियल फॉर्म, तो इसलिए ये जून का ही है सारा, और क्या है 25 का है, लेकिन कौन सी चीज़ मॉर्निंग में हुई, इवनिंग में हुई, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हुई, उसके हिसाब से है, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है, इसका आंसर अपना ए बन रहा है। चलिए 36 का देखो, जयप्रकाश नारायण वॉज प्रोटेक्टेड एज अ नेशनल अल्टरनेटिव टू द इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही है। ही लेड मैसिव मार्च टू पार्लियामेंट एंड गेन द सपोर्ट ऑफ नॉन कांग्रेस, बिल्कुल ये भी ठीक है, तो इसका आंसर अपना ए बनेगा, दोनों ही सही है। 37 पे आ जाते हैं, ठीक है, कि इसका आंसर क्या बनेगा, स्टेटमेंट जो है ये देखना है हमें, बताओ क्या है इसका आंसर 37 का। He was prominent Congress leader who supported the emergency throughout its duration. जगजीवन राम की बात कर रहे हैं, बताइए इसके बारे में आपको बताना है कि क्या ये सही है या गलत है, बताओ। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए एक बार, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, तो देखो ये तो गलत है, ओके। प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर हु सपोर्टेड द इमरजेंसी थ्रू आउट द ड्यूरेशन, नहीं ऐसा नहीं था, ओके। तो फर्स्ट कट करो, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये तो आपका आंसर ही निकल गया। अब यहाँ पर देखो सेकंड क्या है, ही फॉर्म सेपरेट पार्टी कॉल्ड द कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ही न्यूली फॉर्म्ड पार्टी इवेंचुअली मर्ज विद द जनता पार्टी, बिल्कुल। ही सर्व्ड एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया बिटवीन 1977 टू 79, ओके। एक निकालोगे खुद पता चल जाएगा। 38 का बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द 20 पॉइंट प्रोग्राम, आपको पता है इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, तो ये उसी के ही बारे में बता दीजिए फटाफट से क्या है। तो देखो ये क्या है, इट वॉज सोशो इकोनॉमिक इनिशिएटिव था जो कि इंदिरा गांधी ने लिया था, जो इंक्लूड करता है लैंड रिफॉर्म, एजुकेशन, ठीक है, बाउंडेड लेबर वगैरह, रिव्यू ऑफ द एग्रीकल्चर वेजेस, ये सब था, तो इसका आंसर बी है अपना, ओके। 39 का बताओ, Politics rise of the middle class in North India as mentioned in the chapter. How did the demographic shift impact the 1977 election? तो देखो they moved away from the Congress, found a political platform in the Janata Party, contributing heavily to the non-Congress victory to the North में, तो इसका आंसर बी है। चलिए लास्ट देखो, assertion reason, emergency is considered a period of severe constitutional crisis in Indian history, बिल्कुल सही है। It originated from a bitter battle over the jurisdiction and parliament, बिल्कुल, जुडिशरी और पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब कि पीएम, इनके बीच में जो ये सब कुछ हो रहा होता है, इसका एक आप कह सकते हो रिजल्ट होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो रूलिंग होती है उसको पलटने के लिए बेसिकली इमरजेंसी वगैरह सब कुछ लगा दिया जाता है, तो यस ए आएगा इसका, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। आई होप कि अभी आपको लेक्चर समझ आ गया होगा अच्छे से, ओके, ठीक है। ये प्रैक्टिस के बाद भी आपको क्या कर रही है, आपको चैप्टर जो है रिवाइज करना है, आपको ये शेयर करना है। अब आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है, 2 चैप्टर रह गए हमारे, सिर्फ 7th और 8th, ठीक है। तो लेक्चर लगाओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो जितना ज़्यादा हो सकता है, लास्ट का टाइम बच गया आपके पास 1 आध हफ्ता, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सेल्फ स्टडी करिए, एंड देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस के लिए, अपडेट के लिए। एंड 7th 8th करने के बाद हम अपने PYQs वगैरह करेंगे, सो दैट आपको वो फ्रेशन अप रहे रिसेंट का, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।